जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तरीके का पेपर लेकर आया। ऐसा पेपर जो वायरल है, जो 2025 के 1 मार्च को, जो आप लोगों को कम से कम नहीं 70 में से 30 से 40 नंबर का पेपर यहीं से आने वाला है। तो पेपर ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसमें। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊंगा, पेपर दिखाकर एक एक चीज़ें समझाऊंगा। सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने सभी टॉपिक्स का कवर अप करा दिया आप लोगों का। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो अब समय नहीं है देखने का, ना देखिए, ठीक है। सिर्फ पेपर देखिए। पेपर के बाद आप लोग अपने माइंड के साथ सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार रिवीजन भी होगा। अगर मैं सॉल्यूशन करा दूंगा तो फिर आप वही छाप लेंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं। थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा प्रेशर दीजिए माइंड पर, सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान पेपर आने वाला है इस बार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। समय आप लोगों को सारी चीज़ें समझाना है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र और आ और बा दो खंड में है। खंड आ में 1 अंक 20 वैकल्पिक प्रश्न है जिनके उत्तर केवल OMR के उत्तर पत्रक में देना है, जो कि आपको OMR सीट वहाँ दी जाएगी। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। इरेजर से व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि 26 156 का लासा है 156 है, मतलब कि 26 156 का लासा 156 है, तो मासा क्या है। इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, उस पर रखिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। इसको भी आप लोग जैसे ही रखेंगे आंसर आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। बिंदुओं A+5.0 और -12.0 के बीच की दूरी क्या है। आपको दूरी का सूत्र पता होगा, उस सूत्र पे रखिएगा, आंसर निकल के खट से आ जाएगा, ठीक है। एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि माइंड मेकअप हो जाएगा आपका। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो जब आप इसको विभाजित करिएगा 7 शेषफल ऐड कर दीजिएगा, आंसर निकल के निकल आएगा, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणजों से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, चाहे वो द्विघात समीकरण से। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेगा, x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो मान ज्ञात कीजिए। एक मूल -2 है तो दूसरे मूल का मान वैसे भी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अक्ष पर स्थित वह एवं बिंदु 5.2 और 3.2 के समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। समीकरण 2x² - 5x + 4 0 की मूल प्रगति क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब तक आप स्वयं से सॉल्यूशन नहीं करेंगे कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिला पाएगा। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, क्या होगा। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने हिसाब से कमेंट जरूर करिएगा क्या आंसर इसका होगा। एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:2 √3 है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्नयन कोण से क्वेश्चन 6 नंबर का 5 नंबर का भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन त्रिकोणमिति से क्वेश्चन 5 6 नंबर का आना कन्फर्म है। साइन 10a + कॉस 10a 0 डिग्री से 10a 90 डिग्री, तो 10a का मान क्या होगा। 13 साइन 15 कॉस 15 का मान क्या होगा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अनंत होती है। चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन हो गए। अब 16वां क्वेश्चन आपका रेखा गणित से आ गया, ठीक है। चित्र में ओ के बिंदु तथा ए तथा पी देखने पर अवनमन कोण की माप कीजिए। ए और पी के बीच का अवनमन कोण आपको निकालना है। बहुत सिंपल सूत्र पे रखेंगे, आंसर ऑलरेडी निकल के आ जाएगा। ये सारी जितनी भी कैलकुलेशन है, अभी तक 1 नंबर वाले ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं मिली है जो माइंड में आप ना कर सके। अगर आपका माइंड अच्छा है, फ्रेश है, तो आप माइंड में इसका कैलकुलेशन करके आंसर लिख सकते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग क्या होगा, आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिक क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक क्या होगा। पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया है, आप लोग समझ सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो माध्य से भी एक क्वेश्चन 100% मिलता ही रहता है। अब यहाँ पर आप लोगों के वर्णनात्मक क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इनको जब तक आप सही सोल्यूशन नहीं करा, अब यहाँ पर आपको रफ और पेन मतलब कि उस कॉपी का यूज करने का सही समय अब आया है, ठीक है। दिया गया MCF मासा जिसे SCF कहते हैं 1990 कामा 153 = 9, तो लासा LCM यानी 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर खा है हमारा कि यदि 2cos² 45 डिग्री माइनस = cos a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर गा है हमारा कि बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बहुत आसान तरीके से y का मान निकल जाएगा। जैसे अंडर रूट में रखेंगे सारा सोल्यूशन ऑलरेडी निकल के चला आएगा, ठीक है।
बिंदु x कामा y कामा बिंदुओं 3 कामा 6 और बिंदु -3 कामा 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार पर त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो माध्य वगैरह अच्छे से समझ के जाइए, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है, उसमें भी 5 नंबर में पूछा है। किन्हीं 5 भागों को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से 5 भाग यहाँ पे देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक सूत्र होता है संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिएगा, उससे आंसर निकल आएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। गा है आपका कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण के संपूरक होती है। आकृति में ओ ए डॉट ओ बी में इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी दर्शाइए कि कोण ए तथा कोण सी और कोण बी इज इक्वल टू कोण डी। ये सारा कुछ इस पर सोल्यूशन करके देखना है। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा या बादशाह नहीं होगा। तो आपको प्रायिकताएं पता है, आराम से निकाल सकती, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। बारंबारता और बंटन से मान निकालना, माध्यम का आंसर निकालना, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों को हल कीजिए। देखिए 5 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्यूशन करने में, लेकिन सॉल्यूशन इस स्क्रीन पर से मतलब कि संभव नहीं है। बहुत जल्द मैं आप लोगों की समझ से बाई फेस आऊँगा, तो उसमें आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊँगा। 2 अंकों की एक ऐसी संख्या, एक संख्या तथा इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। कोई भी संख्या चूज कर लीजिए, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5/3 सिद्ध क्या करना है, जो कल टू रखना, सीधे सॉल्यूशन करना है। दोनों LHS और RHS आपके सेम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अथवा करके क्वेश्चन और है कि भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3-1 है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब सॉल्यूशन पता है, समझ में आ रहा है, तो दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो आशा है और उम्मीद है वीडियो पसंद आए, क्योंकि ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा से एक चीज़ हमेशा करता आया हूँ कि मैं समय से पहले आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।